नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नटराज की कांस्य प्रतिमा, स्तूप, बौद्ध स्तूप और सांची का स्तूप। इससे पहले हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं में भारत का नामकरण, इतिहास के जन्मदाता, प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक, C14 निर्धारण विधि हम पढ़ चुके हैं। ये वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु में देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नटराज की कांस्य प्रतिमा। चोल वंश के अधिकांश शासक उत्साही शैव थे। किस धर्म को मानने वाले थे? शैव धर्म को। अतः इस काल में शैव मूर्तियों का निर्माण ही अधिक हुआ। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु यानी कि कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो चोल वंश में दो मेन बातें हैं। पहले तो शैव धर्म के अनुयायी थे इनके शासक, और कांस्य मूर्तियों का निर्माण पाषाण मूर्तियों से अधिक हुआ था। और सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, जो बहुत बड़ी संख्या में मिली है, और ये प्राय चतुर्भुज हैं, जो कि चोल कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जो आप नटराज की मूर्ति देखते हैं वो चोल कला का क्या है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। त्रिचनापल्ली के तिरुभरंगकुलम से नटराज की विशाल कांस्य प्रतिमा मिली है, जो इस समय दिल्ली संग्रहालय में स्थित है। और इसी जिले के तिरुवल्लनकड्डू से शिव के अर्धनारीश्वर रूप की एक मूर्ति मिलती है, वो तांबे की बनी है। नटराज शिव की प्रतिमा है जो मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित है, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिचनापल्ली के तिरुभरंगकुलम से नटराज की विशाल कांस्य प्रतिमा मिली है, जो दिल्ली में है, संग्रहालय में है। और इसी तिरुवल्लनकड्डू से शिव के अर्धनारीश्वर की मूर्ति मिली है, जो तांबे की बनी है, नटराज शिव की है, जो मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें नारी और पुरुष की शारीरिक विशेषताओं को उभारने में कलाकार को विशेष सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, भूदेवी, राम, सीता, कालिया नाग पर नृत्य करते हुए बालक कृष्ण और कुछ शैव संतों की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं, जो कलात्मक दृष्टि से भव्य और सुंदर है। ठीक है, स्तूप की बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्तूप, जिसमें बौद्ध स्तूप की बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया, और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, और इनको ही क्या कहते हैं? बौद्ध स्तूप कहते हैं। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटकर समाधियों का निर्माण किया गया, जो बौद्ध स्तूप कहलाता है। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर होता है स्तूप का अर्थ। ठीक है, और ये प्रथा जो है स्तूप निर्माण की, ये बुद्ध काल के पहले की है। चूंकि चिता के स्थान पर ये बनाया जाता था, अतः इसका नाम एक चैत्य भी पड़ गया। ठीक है, स्तूप का उल्लेख सबसे पहले हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां पर अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को क्या कहा गया? स्तूप कहा गया। बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुष के साथ जुड़ गया था। मौलिक रूप से स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से था। शवदाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। कौन? स्तूप। देखिए, 4 प्रकार के स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। शारीरिक, पारिभोगिक। ठीक है, तो सबसे पहले शारीरिक की बात कर लें। इनमें बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां और उनके शरीर के विविध अंग जैसे कि दांत, नाक, नाखून, केश रखे जाते थे। पारिभोगिक, इनमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे कि भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन रखी जाती थी। तीसरा था उद्देशिक का। उद्देशिक में वे स्तूप आते हैं
जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति रूप में निर्मित किया जाता था। ऐसे स्थल बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर में है। ठीक है, संकल्पित जो होते थे स्तूप, ये छोटे आकार के होते थे। इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। बौद्ध धर्म में इससे पुण्य का काम बताया गया है। तो 4 प्रकार के स्तूप हमने देख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास सांची जो है वो बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ी पर मौर्य शासक अशोक ने विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। यह ईंटों का बना था, जिनके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगी थी। सांची के दीर्घ काल तक बौद्ध धर्म से संबंधित रहने के कारण इसका नाम चेतिया या चैत्यगिरी प्रसिद्ध हुआ। अशोक द्वारा निर्मित महास्तूप शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जुड़ गया। लकड़ी के स्थान पर पाषाण वेदिका बनाई गई तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण यानी कि गेटवे लगा दिए गए। बुद्ध के जीवन की घटनाओं व जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं। इन पर सिंह, हाथी, धर्मचक्र, यज्ञ, त्रिरत्न के चित्र खुदे हुए हैं। वेदिकाओं पर अंकित लेखों में दानकर्ताओं के नाम सुरक्षित हैं, जिन्होंने स्मारकों के निर्माण में योगदान किया। इनमें शासकों, भिक्षुओं, सामान्य जन सभी हैं। मुख्य स्तूप के दक्षिणी द्वार पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन शासक सातकर्णी का नाम भी आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और आज की वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत, वो है गोमतेश्वर की मूर्ति, दास प्रथा, सती प्रथा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।